आज मेरे घर में हुआ चप्पल के लिए झगड़ा कैसे हुआ ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए लाई थी चप्पल और इसका चप्पल उसे पसंद आ रहा था, उसका चप्पल इसे। मुझे नहीं पता था ये लोग दोनों इतना झगड़ा करेंगे। अगर मैं जानती कि इन लोग में इतना झगड़ा होगा तो मैं ये झगड़े की जड़ को लाती ही नहीं। वैसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप लोग कमेंट में बताएं। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही थी अपनी बहनों से मिलने। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे से तैयार हो गए। तैयार होने के बाद हम लोग घर से निकले। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हम लोग कुछ दूर चलने के बाद रिक्शा स्टैंड में पहुँचे। रिक्शा में बैठने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम थोड़ा धूप कम हो रहा था तो मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा था। लेकिन मेरे किस्मत के जैसा मौसम भी इतना ख़राब है फ्रेंड्स कि कुछ दूर चलने के बाद मौसम बहुत ही ख़राब हो गया। वैसे मैं मजाक कर रही थी, मेरा किस्मत ख़राब नहीं है, अल्लाह पाक ने मेरा किस्मत बहुत अच्छा बनाया है। मौसम ख़राब हो गया था। आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी कि बारिश की वजह से मुझे जाने का भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि जाऊँ या ना जाऊँ। घर से निकलने के बाद जाने का वापस मन भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग स्टेशन पहुँचे और बारिश ख़त्म हो गई। तो बारिश के रुकने के बाद हम लोगों ने टिकट ले लिया और फाइनली हम लोग स्टेशन में पहुँच गए। ट्रेन का वेट करने लगे। लेकिन आज संडे है और ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ की वजह से हम लोगों ने 2-3 ट्रेन छोड़ दिया। फिर हमें खाली ट्रेन मिली जिसमें हम लोग बैठे। और मुंबई में लोकल ट्रेन में बैठना तो दूर, खड़े होने का भी जगह नहीं मिलता, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमें सीट मिला। हम लोग बैठ गए और अमायरा बहुत मस्ती कर रही थी अपने पापा के साथ। आप लोग इसके मस्ती मजाक को देख सकते हैं। और अमायरा इतना ज़्यादा हल्ला कर रही थी कि आजू बाजू के लोग भी अमायरा को खिलाने लगे। उसके बाद हम लोग हंसी मजाक करते हुए ट्रेन चलना स्टार्ट हुई। पहले तो ट्रेन बहुत लेट तक रुकी स्टेशन में। उसके बाद जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुई हम लोग फटाक से मलाड पहुंच गए। मलाड पहुंचने के बाद मैं मिली अपनी बहन से। तो जैसे ही मेरी बहन मुझे लेने आई गाइस, उसने मुझे पूछा भी नहीं कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो। बस वो आई, अमायरा को लेकर चली गई। मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे पूछा भी नहीं तू कैसे आई, कैसी है, कुछ भी नहीं पूछा। और जैसे ही मैं घर पहुंची इन खौफनाक सीढ़ियों को पार करते हुए, तो मेरी बड़ी बहन ने मेरे साथ गद्दारी किया। इसने भी सेम वही किया। खैर मेरा तो कोई इज़्ज़त रहा नहीं। अब छोड़ो हटाओ, मेरी बेटी को ही इज़्ज़त दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए, मैं बहुत थक गई थी। मैं पहले फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होके मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी। रेस्ट करने के बाद मैंने देखा मेरी बहन क्या ही लजीज़ खाना बनाई थी, बहुत मज़े का खाना बनाई थी। और उसके प्यारे प्यारे हाथों से मुझे खाना खाने का मज़ा ही बढ़ गया। और मेरी जो छोटी बहन है, खैर छोटी बहन तो छोटी ही रहती है, देखो कैसे खा रही गद्दार के जैसा, मुझे पूछा तक नहीं। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे प्यार से खाना खिलाया। मुझे अम्मी की याद आ गई। और आप लोग को पता है मेरी बहन को खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन अब जब उसे खाना बनाने आ गया है तो वो इतना अच्छा खाना बनाती है जिसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद बारी आती है इनके गिफ्ट्स की। तो मैंने इन लोग के लिए लाई थी चप्पल। और चप्पल को देखकर इन लोग दोनों में होने लगा झगड़ा। इसका चप्पल उसे पसंद आ रहा था, उसका चप्पल इसे पसंद आ रहा था। और फाइनली झगड़े का जड़ ही ख़त्म हो गया है। दोनों पैर में अलग अलग चप्पल पहन ली ये लोग और बोलती है चलो चलो हम लोग ऐसे ही घूमेंगे। खैर जाने दो, झगड़ा तो सॉल्व हुआ। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।